दिल्ली के पंजाबी बाग में चल रही एकल श्री राम कथा के दौरान उच्चतम न्यायालय की जानी मानी वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान द्वारा लिखित पुस्तक एकल एक क्रांति का भव्य रूप से विमोचन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान नाजिया इलाही खान ने बताया कि इस पुस्तक में शिक्षित, स्वास्थ्य और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए समर्पित भाव से सेवारत एकल अभियान द्वारा समाज निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। साथ ही एकल अभियान से संबद्ध भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाया जा रहा है। इस पुस्तक में भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्षों की यात्रा का क्रमवार व्याख्या की गई है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से एकल द्वारा दिए जा रहे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा और स्वावलंबन शिक्षा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। साथ ही एकल द्वारा समाज पर पड़ने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का भी उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी एवं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के सानिध्य में भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रधान श्री अखिल कुमार गुप्ता जी ने किया। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव बाबा जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की। हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद की 25वीं रजत जयंती के वर्ष के ऊपर बुक का विमोचन हो रहा है कि कहां से एकल शुरू हुआ। सभी लोगों से अनुरोध कि अपनी जगह बैठे रहें। कर रहा है सब आप लोगों के बीच में होगी। अपना तन, मन और धन तीनों तरीके से आप एकल के साथ जुड़े और राष्ट्र निर्माण के अंदर सबसे बड़ा सहयोग होगा इस बार। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। एकल एक ऐसी संस्था है जो अपने काम से जानी जाती है, अपने नाम से नहीं जानी जाती है। एकल वहां पहुंचती है जहां शायद कोई नेता और मंत्री भी नहीं पहुंच पाते हैं। एकल वहां जाकर के काम करती है जहां शायद हमें जाने में इनका इंतजार करना पड़ता है। एकल वैसे बच्चों को पर बुक है और इस भारत देश में हमारी युवा पीढ़ी के भीतर राष्ट्र और भूमि, मातृभूमि को लेकर के क्रांति तो पैदा करनी होगी। सबको पता है कि संभाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी। सबको पता है कि सरदार पटेल जी के अंदर भी क्रांति थी। सबको पता है कि हमारे शिवाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी। सबको पता है कि अगर हमारे वीर सावरकर नहीं होते तो शायद आज क्रांति हम नहीं याद कर पाते। हम वीर भगत सिंह को क्रांति के लिए ही तो याद करते हैं। तो इसलिए क्रांति पर बुक लिखी गई है ताकि युवा पढ़े और अपनी प्रथाओं को, अपनी सभ्यता को, अपने हिंदू धर्म को, अपने राष्ट्र को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रख करके इंसानियत को आगे लेकर के बढ़ाए। इस्लाम धर्म से नहीं आती हूँ और अभी 31 मार्च को टिप्पू सुल्तान मस्जिद के अंदर ईद की नमाज पढ़ करके आई क्योंकि वो मेरा संवैधानिक हक भी था और वो मेरा इस्लामिक हक भी था। या राहुल गांधी ने कुरान के पन्ने खोल करके बताए कि किस आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है। सिर्फ इस्लाम में दखल अंदाजी हो रही है, ये तो हम ना मानेंगे और ये हम मानने भी नहीं देंगे। जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो चिल्ला रहा है, जो चोर नहीं है वो नहीं चिल्ला रहा है। चुनाव के वक्त की बटेंगे तो कटेंगे ऑब्वियसली। अरे भैया कटे ना, क्यों मोपला में नहीं कटे, मालाबार में नहीं कटे, कर्नाटका में नहीं कटे, कश्मीर में नहीं कटे, अभी हालिया में बांग्लादेश में नहीं कटे। अरे कटे तो ना, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और जहां जहां बटे थे वहां वहां कटे हैं। अभी देखिए बंगाल में क्या हाल है, रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा है। भगवान राम का नाम लेना पाप हो गया है वहां। हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी क्या बोलती हैं, रामायण नाम नहीं भी जेल पाठा, वो राम का नाम लोगे तो जेल भेजेंगे। तो बटा जहां जहां है हिंदू वहां वहां कटा है। भिन्न भिन्न भागों में बंटने का वातावरण निर्माण किया गया और ऐसी स्थिति में हमारा जो वनवासी समाज है वह मुख्य धारा से बहुत कुछ कटता गया। परिणामतः
अनेक विदेशी लोगों ने आकर के उनका शोषण भी किया, उनको धर्मांतरित भी किया। स्वातंत्रवीर सावरकर कहा करते हैं कि धर्मांतर राष्ट्रांतर हो जाता है, और इसलिए धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र विरोधी शक्तियों को यदि बढ़ावा नहीं देना हो तो हमारे वनवासी भाइयों के साथ समरसता का संबंध हम लोगों को निर्माण करना चाहिए। और यह प्रेम से इसका संज्ञान लेकर के जिस एकल अभियान का आरंभ हुआ उसके बारे में मुझे अपार आदर है, और भारत की समरसता निर्माण करने के लिए यह अभियान सर्वाधिक योगदान दे रहा है, यह हमारा अनुभव है। अत्यंत बड़ा हमारा वर्ग वनवासी लोगों का है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना यह बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाहर कैसे निकले ये प्रश्न था। एकल विद्यालय के माध्यम से इसका उत्तर हम लोगों को मिला और उसका परिणाम भी हमने देखा। एकल के कार्यकर्ता समाज के लोगों को जोड़ करके और उन्हें न केवल एकल विद्यालय के लिए दान देने हेतु प्रवृत्त करते हैं, बल्कि उनको लेकर के वन यात्रा करते हैं। वनवासियों के साथ उनको घुलते मिलते रहने का एक अवसर मिलता है। वनवासियों का वह जीवन देख करके उनको त्याग करने की अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है, और वनवासियों को भी लगता है कि ये केवल डोनेशन दे करके बिछुड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये हृदय से हम लोगों से प्रेम करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह एक बात है, लेकिन प्रेम की भावना का विस्तार करना और हमारे भीतर जो एक विसंवाद हो गया था निर्माण, उसको संवाद के रूप में परिणत करना, यह अत्यंत बड़ा कार्य एकल अभियान के द्वारा किया जा रहा है। मैं उसका भूरी भूरी अभिनंदन करता हूं। चाहिए को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, दानदाताओं को आगे आना चाहिए, और इसके लिए जो अन्य कुछ भी नहीं करते हैं उनको शुभेच्छाएं देकर के इस कार्य के प्रसार प्रचार का काम भी करना चाहिए। ऐसा